डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। मां महाकाली रहस्य और महाकाली मंत्र साधना। आज के युग में मां महाकाली की साधना कल्पवृक्ष के समान है, क्योंकि ये कलयुग में शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करने वाली महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। जो साधक महाविद्या के इस स्वरूप की साधना करता है, उसका मानव योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां मां काली अपने साधक की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, वही दूसरी तरफ उसे सुखोपभोग करवाते हुए एक छत्रराज प्रदान करती है। वैसे तो जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से लाखों करोड़ों साधनाओं को हमारे ऋषियों द्वारा आत्मसात किया गया है, पर इन सब में से 10 महाविद्याओं, जिन्हें की मात्रिक शक्ति की तुलना दी जाती है, की साधना को श्रेष्ठतम माना गया है। जब से इस पृथ्वी का काल आयोजन हुआ है, तब से मां महाकाली की साधना को योगियों और तांत्रिकों में सर्वोच्च की संज्ञा दी जाती है। साधक को महाकाली की साधना के हर चरण को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस साधना से निश्चित ही साधक को वाक्सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस साधना के बहुतेरे गोपनीय पक्ष साधक समाज के सामने आ चुके हैं, परंतु आज भी हम इस महाविद्या के कई रहस्यों से परिचित नहीं हैं। काम कला काली, गुह्य काली, अष्ट काली, दक्षिण काली, सिद्ध काली आदि के कई गोपनीय विधान आज भी अछूते ही रह गए। साधकों के समक्ष आने से जितना लिखा गया है, ये कुछ भी नहीं उन रहस्यों की तुलना में जो कि अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है इन विद्याओं के रहस्यों का श्रुति रूप में रहना, अर्थात ये ज्ञान सदैव सदैव से गुरुगमय ही रहा है। मात्र गुरु ही शिष्य को प्रदान करता रहा है, और इसका अंकन या तो ग्रंथों में किया ही नहीं गया, या फिर उन ग्रंथों को ही लुप्त कर दिया काल के प्रवाह और हमारी असावधानी और आलस्य ने। अघोर साधनाओं का प्रारंभ शमशान से ही होता है, और होता है तीव्र साधनाओं का प्रकटीकरण भी तभी तो साधक पशुभाव से ऊपर उठकर वीर और तदुपरांत दिव्य भाव में प्रवेश कर अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। किसी भी शक्ति का बाह्य स्वरूप प्रतीक होता है उनकी अंतः शक्तियों का, जो कि संबंधित साधक को उन शक्तियों का अभय प्रदान करती हैं। अष्टमुंडों की माला पहने मां यही तो प्रदर्शित करती है कि मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई ज्ञान खड़ग से सतत साधकों के अष्ट पाशों को छिन्न भिन्न करती रहती हूँ। उनके हाथ का खप्पर प्रदर्शित करता है ब्रह्मांडीय संपदा को स्वयं में समेट लेने की क्रिया का, क्योंकि खप्पर मानव मुंड से ही तो बनता है, और मानव मस्तिष्क या मुंड को तंत्र शास्त्र ब्रह्मांड की संज्ञा देता है, अर्थात मां की साधना करने वाला भला मां के आशीर्वाद से ब्रह्मांडीय रहस्यों से भला कैसे अपरिचित रह सकता है। इन्हीं रूपों में मां का एक रूप ऐसा भी है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, और वह रूप है मां काली के अद्भुत रूप महाघोर रावा का, जिनकी साधना से वीरभाव, ऐश्वर्य, सम्मान, वाक सिद्धि और उच्च तंत्रों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। अद्भुत है मां का यह रूप, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांडीय रहस्यों को ही अपने आप में समेट हुआ है। और जब साधक इनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो एक तरफ उसे समस्त आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से अभय प्राप्त हो जाता है, वही उसे मां काली की मूल आधारभूत शक्ति और गोपनीय तंत्रों में सफलता की कुंजी भी तो प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः ये क्रियाएं अत्यंत ही गुप्त रखी गई हैं, और सामान्य साधकों को तो इन स्वरूपों की जानकारी भी नहीं है, परंतु हमारी सद्गुरु परंपरा में हमें सहजता से सभी रहस्यों का परिचय प्राप्त होता है। इनकी मूल साधना अत्यधिक ही दुष्कर मानी गई है, और श्मशान, पूर्ण तैयारी और कुशल गुरु मार्गदर्शन के बिना इसका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए।
कुशल गुरु मार्गदर्शन के बिना इसका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्वयं के प्राण तीव्रता के साथ बाह्यगामी होकर ब्रह्मांडीय प्राणों के साथ योग कर लेते हैं और पुनः लौटकर साधक के मूल शरीर में नहीं आते हैं। वह विधान तो यहाँ पर देना उचित नहीं होगा, परंतु उनका एक सरल क्रम जो घर में एकांत में किया जा सकता है और उपरोक्त सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी तक ये साधना प्रकाश में नहीं आई थी। इसे किसी भी रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। 2 लाल वस्त्र और आसन अनिवार्य है। 3 रात्रि का तीसरा पहर और दक्षिण दिशा की प्रधानता कही गई है। 4 महाकाली के चैतन्य चित्र या विग्रह के सामने बैठकर इस मंत्र का 21 माला जप अगले रविवार तक नित्य किया जाता है। 5 गुरु पूजन और गुरु मंत्र तो किसी भी साधना का प्राथमिक और अनिवार्य अंग है, जो अन्य साधना में सफलता के लिए हमारा आधार बनता है। 6 कुमकुम तेल के दीपक, जवा पुष्प, गूगल धूप और अदरक के रस में डूबा हुआ गुड़ माँ के पूजन में प्रयुक्त होता है। रुद्राक्ष माला से इनका मंत्र जप किया जाता है। ओम किरिम क्लीम महाघोराव्य पूर्ण घोराति घोरा क्लीम किरिम फट।